हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिर क्लासेस। आज का अभी का टॉपिक है हमारा बच्चों वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हम देखेंगे, ठीक है, क्या देता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, उसका स्लोप क्या देता है, ठीक है, और उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो चाहे कोई भी मोशन है, ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन आइदर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो या फिर क्या हो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल सा ये देखना। ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में आपको एक चीज पता है, सिंपल सा क्या A इक्वल्स टू क्या होता है dv बाई dt। देखो ठीक है, मैं यहाँ से पहुँचूंगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है वहाँ तक आएंगे, सिंपल सा। तो इसको देखो, अगर मैं dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दिया या ds बाई ds से कर दिया, ठीक है, तो ds बाई dt मिलके क्या हो जाता है बच्चों वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी, ये मिल जाएगा v dv बाई ds। ठीक है, सही है तक A इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास v dv बाई क्या ds, A इक्वल्स टू dv बाई ds। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हो, सिंपल सा, ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो क्या देगा मैं आपको ये बताता हूं। तो यहां से देखिए, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करता हूं, सिंपल, ठीक है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s का, तो एक ले लो v, एक ले लो s, ठीक है, ये हो गया v, ये हो गया s। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है, दो चीज में एक चीज क्या है कि स्लोप क्या देता है, स्लोप ऑफ vs ग्राफ आपको क्या देगा। तो स्लोप ऑफ vs ग्राफ क्या देता है आप यहाँ से देख सकते हो, स्लोप ऑफ vs ग्राफ आपको क्या देगा, तो dv बाई ds क्या देगा a बाई v। देखो a बाई v यही क्या होगा बच्चों dv बाई ds, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग स्लोप, ठीक है, dv बाई ds। दिस मान लो ग्राफ एक मैंने सिंपल सा लिया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s का, ठीक है, आप ले सकते हो डिफरेंट ग्राफ, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s स्क्वायर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e पावर s, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos x, cos s, ये भाई cos x, जो मन करे वो ग्राफ लेके आप प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s का मैंने लिया है सिंपल सा, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, दिस इज थीटा। तो स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप है वो क्या आता है a बाई v, क्या आता है a बाई v, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि स्लोप ऑफ, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है, आप इसे आराम से क्या करो कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको बताता हूँ कि दूसरा चीज क्या आता है, v स्क्वायर s, अगर मैं यहाँ पे v स्क्वायर करूँ और यहाँ पे s करूँ, मीन्स कि v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s, मतलब कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट s, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ ग्राफ में, ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है, देखो क्या होने वाला है, स्लोप ऑफ v स्क्वायर बाय s क्या देगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s क्या देने वाला है मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि भैया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो स्लोप देता है वो क्या देता है a बाई v, ठीक है, यहाँ से। अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट स्लोप ऑफ v स्क्वायर s। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में बच्चों, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो v स्क्वायर s, स्लोप ऑफ v स्क्वायर s जो होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इससे, स्लोप ऑफ v स्क्वायर s, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस द एक्सेलरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। कैसे, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो चलिए ग्राफ से देखते हैं, ये हो गया v स्क्वायर और ये हो गया बच्चों s,
ठीक है, ये हो गया v स्क्वायर, ये हो गया s। जो स्लोप होगा कहीं पे भी, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं भी मान लो, ठीक है, स्लोप ये 0, ये v स्क्वायर, ये s। तो जो स्लोप होने वाला है यहाँ पे देख लीजिए, स्लोप, ये मैं बात कैसे कह रहा हूँ उसको प्रूफ कर रहा हूँ। स्लोप क्या होगा, dv स्क्वायर बाय ds, dv स्क्वायर बाय ds, ठीक है। अब ये क्या होता है, 2a, क्या होता है 2a। ये मैं कैसे कह रहा हूँ उस पर हम बात कर रहे हैं। देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, ये क्या होने वाला है, 2v dv बाय ds। और अभी आपने देखा a इक्वल टू क्या होता है, v dv बाय ds। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो हमें कुछ ये आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ये 2v dv बाय ds आएगा, ठीक है। और ये क्या होता है 2 इंटू a, तो स्लोप ऑफ v स्क्वायर जो s आया, स्लोप ऑफ v स्क्वायर जो s आया, dv स्क्वायर बाय ds आया, वो क्या आया बच्चों, 2a आया। तो मैंने इसीलिए लिखा स्लोप ऑफ v स्क्वायर s इज इक्वल टू ट्वाइस द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, क्लियर है बात यहाँ तक, बोलो। स्लोप dv स्क्वायर बाय ds इसी को tan भी बोल सकते हैं, tan अल्फा, या जो यहाँ लिए हम लोग, ठीक है, थीटा तो थीटा, ओके, अल्फा तो अल्फा ले लेंगे, ठीक है। ये था हमारे पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ओके, आगे हमारे पास बच्चों, तो नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स क्या है, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। हम जो है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे जो है, एनी डिस्प्लेसमेंट, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे जो है क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, एरिया अंडर एस ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर जो है एस ग्राफ क्या देगा बच्चों, गिव्स द स्पीड ऑफ पार्टिकल, गिव द स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और जो स्लोप होगा वो हम लोग देखेंगे स्लोप क्या देने वाला है, ठीक है। तो ए एस का स्लोप जो है क्या देगा, ए बाय एस का। तो देखते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या होगा। तो देखो एक सिंपल सा बात है, हम जानते हैं क्या, ये मान लो ए है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, dv बाई dt। और एक और होता है सिंपल सा, v dv बाय ds, ठीक। यहाँ से यहाँ कर लो, तो a ds क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास v dv, ठीक है, a ds हो जाएगा बच्चों v dv। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, ये तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा वेलोसिटी, और ये एरिया अंडर ए ds के अंदर जो भी एरिया होगा सिंपल था, ठीक है, ए और एस के अंदर ये वाला चीज अभी करेंगे कैलकुलेशन। तो ए और एस के बीच जो एरिया होगा उससे क्या मिलेगा हमें, एरिया अंडर ए एस कर्व, एरिया अंडर ए एस कर्व से क्या मिलेगा हमें, स्पीड, क्या मिलेगा, स्पीड मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट हमारे सिंपल सा कि एरिया अंडर ए एस कर्व से क्या मिलेगा हमें, स्पीड, ठीक है। अब कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा वो देखेंगे सिंपल सा। और किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है, कहीं भी जो है हम क्या निकाल सकते हैं, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ठीक है, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे जो है इजीली हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं इस ग्राफ से, एरिया डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से। और ये 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये 2 वैल्यू हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये कितना हो गया स्पीड, ठीक है, देखते हैं। एक सिंपल सा लेते हैं हम लोग एस ग्राफ का इलस्ट्रेशन। चलो यहां से देख लेते हैं, देखिए ये ए है और ये एस है, ठीक है, ए और एस, ठीक है। यहां से मान लो ये ओरिजिन से चला, इसका इनिशियल मान लो यू है, ये फाइनल मान लो वी है, फाइनल वी है, ठीक है। तो किसी पार्टिकुलर एस पे कहाँ से चला, 0 से। इसका लिमिट भी लिख देता हूँ, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली यू है, फाइनल वी है, चला कहाँ 0 से और गया कहाँ एस तक, मतलब एस डिस्टेंस तक। तो हम जानते हैं सिंपल सा, ए इक्वल्स टू वी डी वी बाय बच्चों डी एस। तो फिर से हो जाएगा ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी, करेंगे वही चीज, इंटीग्रेशन कर दिए, कहाँ से कहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट देखो 0 से एस, ठीक है। और ये बच्चा लोग u से v हो जाए
अब देखो ये बाहर जाएगा, ए बाहर गया, ds का इंटीग्रेशन s, तो ये हो जाएगा s, ठीक है, 0 से s। अब ये देखो v स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, a ds। अच्छा देखते हैं, v स्क्वायर बाय 2, ये u और ये b। तो ये देखो मैंने क्या किया यहाँ पे a ds, इसका a ds मतलब एरिया और डिस्प्लेसमेंट का क्या होना चाहिए, ग्राफ। मैंने यहाँ लिमिट लगा दिया, ठीक है, एरिया और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ये वाला एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया देखो क्या होगा, हाफ एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये होगा हाफ इनटू बेस, ठीक है, ये वाला बेस, डिस्प्लेसमेंट इनटू हाइट, ये वाला ए, ये इक्वल्स टू देखो, चलो कोई बात नहीं, इसको मिटा हाफ इंटू एस इंटू ए, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 यू एंड वी। अब फिर से यहाँ देखते हैं, हाफ ए एस इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो ए एस इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमारा टारगेट है वी निकालने का, कि पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए एस, तो वी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस ए एस, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट या तो एरिया से निकाल सकते हो डायरेक्ट आप, ठीक है, कितना स्पीड होगा इस तरह से, या फिर जब ऐसा ग्राफ मिले तो ये आप लगा सकते हो, ये ज़्यादा फेमस है इसीलिए ये चीज़ कैलकुलेट किए, वी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस ए एस, या मैक्सिमम टाइम में यही लगता है। ये तो मैंने सिंपल लिया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस का, आप कोई भी ग्राफ ले सकते हो, ठीक है, एज एस स्क्वायर, ठीक है, e पावर s, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos x, इस तरह से कोई भी ग्राफ लेके आप ये दोनों पॉइंट निकाल सकते हो। एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगा किसी भी डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पे, अगर यहाँ पे आपको एक्सेलेरेशन पता करना है इस डिस्प्लेसमेंट पे, सिंपल सा, ठीक है, तो देखो यहाँ से a बाय s का स्लोप क्या मिल रहा है मुझे, ये स्लोप हमें, एरिया क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है स्पीड, ठीक है, एरिया अंडर द दिस क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है। अब स्लोप की भी थोड़ी सी बात कर ही लो, ठीक है, तो स्लोप सिंपल सा क्या देगा, स्लोप देगा बच्चों, आजा भाई, ये एक ग्राफ के हिसाब से वैरी करेगा, ठीक है, ये कोई भी ग्राफ आप बनाओगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, सिंपल सा, उस हिसाब से क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है हमें, डिस्टेंस मिलता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, एरिया अंडर एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है बच्चों, वेलोसिटी, और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ से भी क्या मिलता है, वेलोसिटी, ठीक है। अब मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप, ठीक है, स्लोप हो जाएगा tan अल्फा, और ये हो जाएगा a बाय एस, क्या हो जाएगा, a बाय एस। तो a बाय एस से देखो मिल क्या रहा है, मैं तुझे बताता हूँ, यहाँ से देखो ये उठा लो, ये वाला a बाई डी एस या डी ए बाई डी एस, a बाई डी एस, तो a इक्वल हो जाएगा v dv बाय डी एस, a बराबर v dv बाई डी एस, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ जो है सिंपल सा, अगर हम डिवाइड कर दें ds से, किससे कर दें, ds से डिवाइड कर दे, देखो क्या होने वाला है, a बाय ds से डिवाइड करेंगे, एक्सेलेरेशन बाय ds, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें क्या, यहाँ पे ये तो गया काम से, कट जाएगा, ds से डिवाइड करेंगे नीचे, ऊपर जाके कट जाएगा, ये क्या मिलेगा हमें, v dv मतलब वेलोसिटी। तो भैया एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से क्या मिलता है हमें, वेलोसिटी मिलता है हमेशा, ये वाला, ठीक है, वेलोसिटी मिलेगा, और इसके अंदर जो है क्या मिलेगा हमें, एरिया अंडर दिस स्पीड, मतलब कि जो एक्चुअल अमाउंट है, कितना अमाउंट होगा वो हमें मिलने वाला। मेन बात याद रखो, वी कैन गेट द, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसी भी पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ पे कितना वैल्यू है, कितना डिस्टेंस पे कितना एक्सेलेरेशन है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा कि स्लोप, ठीक है, स्लोप से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉरी स्लोप नहीं बच्चा, एरिया ए और एस के कर्व से, ए और एस के कर्व से क्या मिलता है हमें, मिलता है हमें स्पीड, ठीक है, ग्राफ अंडर ए एस कर्व से क्या मिलता है, स्पीड मिलता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ओके। तो इसे आप ध्यान रखिए, याद रखिए, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, थैंक यू।